हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे इकोलॉजी में लिथोसेरा। ठीक है, लिथोसेरा जो है आपके सक्सेशन टॉपिक में आता है। और लिथोसेरा का मतलब होता है, लिथो मतलब होता है लैंड और रॉक। ठीक है, तो लैंड या फिर रॉक पे कैसे जो है वो पूरा एक वेजिटेशन जो है या कैसे एक पूरा एक फॉरेस्ट जो है वो कैसे ग्रो करता है फ्रॉम पॉइनियर स्टेज। ठीक है, तो हम इस पूरे जो सीरीज़ होती है, पूरा जो सक्सेशन होता है, इसको बोलते हैं लिथोसेरा। ठीक है, तो देखते हैं लिथोसेरा में क्या क्या स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है क्रस्टोज लाइकेन स्टेज। देखिए, जो लाइकन होता है वो आपको पता होगा कि जो लाइकन है वो फंगाई एंड एल्गे का जो ये साथ में रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं लाइकेनिक कम्युनिटी है, जिसमें फंगाई और एल्गे ये साथ में रहते हैं। ठीक है, जो एल्गे होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स उनको बोलते हैं और वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, जबकि जो उसमें जो फंगाई होते हैं वो न्यूट्रिशन जो लाते हैं वो थ्रू जो डेड एंड डिकेड से एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो ये पूरा एक कम्युनिटी है इनकी, जिसको हम लाइकेन बोलते हैं। सो जो क्रस्टोज लाइकेन होते हैं ये इट इज़ अ पॉइनियर कम्युनिटी। ये पॉइनियर कम्युनिटी होता है, ये किसी भी बेयर लैंड पे, यानी कि इनसे पहले कोई और कम्युनिटी वहाँ ग्रो नहीं की। ये सबसे पहला कम्युनिटी होता है जो कि ग्रो करता है। ठीक है, सो ये जो प्रोड्यूस करते हैं, तो जब ये वहाँ पे ग्रो करते हैं किसी भी बेयर लैंड में, किसी भी बेयर रॉक पे, तो जब इनका डेथ एंड डिके होता है तो ये क्या करते हैं, ये इनके जो डेथ के वजह से जो इनके ऑर्गेनिक एसिड वगैरह होते हैं या जो इनकी जो बॉडी होती है वो ऑर्गेनिक जो होते हैं, उनकी वजह से जो होता है वो वेदरिंग ऑफ रॉक्स होते हैं। ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक का मतलब जैसे सपोज कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये कोई रॉक है। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे जो हैं ऐसे क्रस्टोज लाइकेन जो है वो ग्रो करेंगे। तो जब इनका जो लाइफ है, जब ये चलेगा, तो ये एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है, उसको ये प्रोड्यूस करते हैं और उस एसिड, आपको पता है एसिड जो होता है इसका पीएच जो होता है वो <7 होता है। तो ये जो एसिड होता है ये उस रॉक, जिस रॉक पे ये ग्रो करेंगे, तो उस रॉक को थोड़ा थोड़ा उसका वेदरिंग कर देते हैं, यानी कि उस रॉक को थोड़ा थोड़ा तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट मिनरल जो है वहाँ पे रिलीज होता है इनके डेथ के बाद। ठीक है, तो जो क्रस्टोज लाइकेन के एग्जांपल है राइजोकार्बन। इसके बाद क्या होता है, जब क्रस्टोज लाइकेन का डेथ हो जाता है तो इनकी जो ऑर्गेनिक डेड बॉडीज़ होती हैं उनके ऊपर जो है नेक्स्ट जो लाइकेन स्टेज होता है वो होता है फॉलिएज लाइकेन स्टेज। सो ये वहाँ पे ग्रो करते हैं क्योंकि इनको फूड मिलता है जो कि क्रस्टोज लाइकेन का ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है। सो फॉलिएज लाइकेन को बोलते हैं डर्मेटोकार्पोन। एक एग्जांपल है फॉलिएज लाइकेन का। इसके बाद क्या होता है, जो फॉलिएज लाइकेन होता है ये भी सेम प्रोसेस करते हैं, वहाँ पे वो रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा वेदरिंग होगी वहाँ के रॉक्स की। उसके बाद क्या होगा, जब इनका डेथ एंड डिके होगा तो वहाँ पे फिर से कुछ ऑर्गेनिक जो है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो प्रोड्यूस होंगे, और उसके वजह से जो मॉस स्टेज होता है, ठीक है, जो थर्ड स्टेज है, तो इनके डेथ एंड जो डिकेइंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होंगे उन पे जो है वो मॉस जो होते हैं, मॉस थोड़े से ग्रीनी प्लांट्स में आते हैं। ये लाइकेन का एक एडवांस स्टेज होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है पॉलीट्रेकियम और टॉर्टुला। इसके बाद क्या होता है, फिर जो मॉस का जो स्टेज होता है, इसके बाद मॉस भी अपना जो लाइफ स्पैन वो कंप्लीट करेगा और डेथ एंड डिके होगा उनका, और उसके बाद जो है इनके ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करेंगे हर्ब स्टेज। ठीक है, हर्ब्स आपको पता ही है हर्ब्स कैसे होते हैं, जो घास वास होते हैं उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। सो एनुअल हार्डी ग्रासेस जो होते हैं, इनका एग्जांपल है आपका पोए, इल्यूसिन एंड एरिस्टेडा। इनके डेथ एंड डिके होने पे थोड़े से बड़े प्लांट होंगे जिसको श्रब स्टेज बोलते हैं। इसका एग्जांपल होता है जियाफेजस, और इसके बाद धीरे धीरे करके उस एरिया में पूरा एक फॉरेस्ट आ जाता है जिसमें कि ट्रीज़ होते हैं।
सो ये पूरा एक प्रोसेस है लिथोसेरा का, और ये हमारा सक्सेशन का टॉपिक कंप्लीट है। ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड कोई भी सजेशन हो या आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक पे आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।